जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर के माध्यम से आज देखेंगे पूर्वी चंपारण जिले के प्रखंड ढाका के शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आज हमारी टीम उपस्थित हुई है। आइए हम सर से परिचित होते हैं और कुछ चंद सवालों के साथ उपस्थित होते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इस ढाका प्रखंड क्षेत्र के लिए आपका परिचय एक छोटा सा हो जाए। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ढाका के पद पर कार्यरत हूँ। कब से हैं सर यहाँ? यहाँ पे पिछले साल दिसंबर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, 7 जनवरी 2023 में। ये जानना सबसे पहले चाहते हैं कि आपके प्रखंड क्षेत्र में विद्यालय कितने हैं? विद्यालय मेरे प्रखंड क्षेत्र में 222 है। अच्छा, इसमें लगभग कुल शिक्षकों की संख्या क्या होगी? कुल शिक्षकों की संख्या जो है कि एक्यूरेट हम कंप्यूटर से देख के बताएंगे, चूँकि 1000 के आसपास है। कारण है कि जैसे कि बीपीएससी में जो कम्पीट किए हैं बहुत यहाँ से गए हैं, नए जो गए हैं और बहुत सारे बीपीएससी कम्पीट करके यहाँ योगदान भी किए हैं। तो इसीलिए मेरा संख्या वह थोड़ा घट बढ़ रहा है। ऐसे जो है कि आज उसको हम अद्यतन कर रहे हैं। पिछली संख्या को आकलन करते हुए सर जी, शिक्षा विभाग पर सरकार के माध्यम से ये जो 219 शिक्षक आप बताए हैं, इनको तकरीबन महीने में कितने तनख्वाह मिल जाते होंगे शिक्षक को सरकार के माध्यम से? अब सरकार के माध्यम से जो है कि महीने का लगभग पूरे प्रखंड क्षेत्र में जितने शिक्षक हैं उनको सरकार कितना तनख्वाह देती है, ये जानना चाहते हैं प्रखंड स्तरीय। अब मान लीजिए कि जो वेतन मान के टीचर हैं तो 34,540 है, तो उनको जो है कि हमको लगता है कि 60,000 के आसपास कट कुट कर मिलता होगा। और जो नियोजित टीचर हैं जो पुराने हैं तो उनको भी लगभग 40,000 के आसपास मिलता होगा। कुछ जो बाद में बहाली हुई उनको कम मिलता होगा। अभी जो बहाली हुई तो आप लोगों के ही चैनल से निकला कि भाई किसको कितना मिलेगा, प्राथमिक को कितना, मध्य को कितना, माध्यमिक को कितना, उच्चतर माध्यमिक को कितना। तो वह तो हमको डाटा देखना होगा, या आप भी कन्फर्म हो सकते हैं वो डाटा देख कर कि चलिए यह जानकारी आपको डाटा देखने के बाद पहुंचाते हैं। अभी अभी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है इस प्रखंड क्षेत्र में एमडीएम का कुछ घोटाला का मामला आया है सामने, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, घोटाला कुछ नहीं है। उसमें है क्या कि जैसे कि राशि जो खर्च की जाती है, तो राशि खर्च की जाती है, उसका पीपीए जनरेट होता है, फिर वह वेंडर के माध्यम से ही सामान आपूर्ति किया जाता है और वेंडर को ही पैसा दिया जाता है। तो वह ज़िला में जो रिकॉर्ड होता है तो वह रिकॉर्ड में जो है कि मान लीजिए कि जो राशि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सप्लाई होता है तो वह थोड़ा बैक चलता है। तो बैक चलता है, उसके बाद में जो खर्च भी होता है, तो जैसे मान लीजिए कि आज 12 दिसंबर है, तो 12 दिसंबर है तो उसमें जो है कि अगर राशि मान लीजिए कि अक्टूबर तक का ही ज़िला में ये है, अगर नवंबर का भी निकला है या पीपीए जनरेट हुआ है, उसके पास अगर पैसा है तो उससे लगता होगा कि ज़्यादा निकल गया। या फिर मान लीजिए कि वह दिसंबर तक खर्च कर रहा है, किसी कारणवश उसके खाता को विभाग के द्वारा या हम लोगों के द्वारा समय पर सारे कागजात को पुटअप फिलअप नहीं किया जाता होगा मेरे समझ से, तो अगर राशि बैक का ही होता होगा तो उस स्थिति में जो है कि वेंडर को उधार टाइप का एक तरह से देना पड़ता है और फिर उसके बाद जो है कि जो राशि का हिसाब होता है। जैसे सर, जैसे जानकारी चैनलों के माध्यम से कुछ चैनल ऐसे लिखे हैं कि हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि पदाधिकारियों के मिली भगत से लीपापोती करने का कोशिश किया जा रहा है उसे घोटाले से संबंधित, उस पर आपका क्या? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है समाज के चौथे स्तंभ माने जाते हैं और दर्पण का काम करते हैं। और उस स्थिति में मान लीजिए कि कहीं से कुछ भी किसी स्रोत से अगर जानकारी होती है तो अच्छी बात है कि मीडिया के माध्यम से किसी भी विभाग के कर्मी को हम लोगों को सुधारने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है। इस काम के लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। रही बात कि डीओ सर के द्वारा डीएम सर के यहाँ भी कंप्लेन हुआ था, तो एक दिन में जो है कि 66 विद्यालयों को जांच कराया गया, लेकिन जांच में जो पंजी का जो संधारण पूर्व से है या फिर जो है उसमें जो है कि किसी भी तरह का जो है कि त्रुटि परिलक्षित नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा कि एमडीएम के चलते ही नरकटिया बगल में एक विद्यालय है और नरकटिया विद्यालय में यह हुआ कि 5 दिसंबर को
बच्चे के द्वारा यह 2-3 बच्चे का द्वारा आरोप लगाया गया कि इसमें जो है कि चावल में जो है कि पिल्लू निकला है। तो हम लोग भी सोचे कि हो सकता है कि अरवा चावल गवर्नमेंट सप्लाई करती हो, अगर ज़्यादा दिन का बोरा हो तो हो सकता है कि हो। और उसके द्वारा जो है कि पुलिस को फ़ोन कर दिया गया 112 नंबर पर। फिर पुलिस वहाँ गई और पुलिस के द्वारा छानबीन किया गया। फिर जो है कि कहीं भी पिल्लू दर्शन नहीं दिया। फिर बच्चे के द्वारा बताया गया चावल में नहीं सोयाबीन में है। और सारे बच्चा खाना खाए, मात्र 4 या 5 बच्चे ही हैं जो खाना को फेंक दिए। पुलिस समझा के आ गई। फिर 6 तारीख को जो है कि वही बच्चा जो आरोप लगाया, वह जो छोटा वाला चुटपुटिया जो फटाका देखते हैं बच्चा सब छोड़ता है, तो क्लास में वर्ग शिक्षक के क्लास कर रहे थे और उस स्थिति में बच्चे ने है कि पीछे पटाखा को फोड़ दिया। तो स्वाभाविक है कि पढ़ाई के समय पटाखा को फोड़ा गया तो उससे सारा बच्चा का ध्यान उधर चला गया, अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है। चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, स्कूल में आया तो मेरा बच्चा हुआ, टीचर के बच्चे हुए, और उस बच्चे को समझाने के क्रम में ही एक दूसरा बच्चा जो है जो काफ़ी बदमाशी किया और शिक्षक पर दबाव बनाने लगा कि सर आप पहले उपस्थिति बनवाइए, उपस्थिति पंजी पे, और इतना हल्ला हंगामा किया कि वह कुछ अनाप शनाप बकते हुए बाहर निकल गया। फिर पुलिस को उसने फ़ोन कर दिया। फिर पुलिस गई और जो है कि वहाँ तहकीकात की। तहकीकात के बाद जो है कि 2 शिक्षक को थाना पर लाकर वो लोग कुछ देर रखा। फिर एसडीएम सर के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया, शिक्षक के द्वारा मुझे जानकारी दी गई। हमने जब जाकर जांच किया, उसका भी मैंने वीडियो बनाया। 7वां के बच्ची से मैंने पूछा, 8वां के बच्ची से पूछा, सभी शिक्षकों से पूछा, कुछ उपस्थित जो ग्रामीण थे उससे पूछा, रसोइया से पूछा। फिर हमने चावल का अवलोकन किया, चावल में कहीं कीड़ा हमने नहीं देखा जो पहले से स्टॉक में है। मान लीजिए कि नया तो स्वाभाविक है कि फटक के बनाएगी, उसमें भी नहीं था। सोयाबीन जो उसके पास उपलब्ध था, तो बच्चे ने कहा कि सोयाबीन के अंदर कीड़ा है, लेकिन उसको भी वह तो बजर टाइप का होता है, बच्चे से ही हम कुछ से फुरवाए तो कीड़ा नहीं निकला। फिर भी उसकी बात को हम कहे कि ठीक है, अगर तुम्हारा आरोप है तो हो सकता है कि सोयाबीन काफ़ी दिन का अगर कुछ पुराना हो तो उस दिन उस सोयाबीन में रहा होगा, लेकिन आज बोरिया में से तुम्हें निकाल के बताओ कि फोड़ के कि किस सोयाबीन में कीड़ा है। कीड़ा कहीं नहीं पाया गया। चलिए, आप उम्मीद रखें सीएम खबर भी सर के बताए हुए विद्यालय का निरीक्षण कर सच्ची वारदात आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। इसी बीच एक बात और बता दीजिए, एमडीएम पर भारी 10 बोरा देते हैं और 15 बोरा का रिसीविंग कराते हैं। देखिए, ऐसी अगर कहीं भी कुछ हो तो हमारे संज्ञान में नहीं है। और कुछ जगह जो है कि लोग कंप्लेन शुरू में किए थे कि चावल अगर मान लीजिए कि 22 बोरा मिलता है तो 22 बोरा तो मिल जाता है, लेकिन वज़न में कुछ कमी रहता है। तो फिर हमने जो वेंडर जो उसके जो ये हैं जो चावल मुहैया कराते हैं, तो उनसे मैंने बोला था और ज़िला में भी सर से बात किया था कि चावल जो है कि वज़न करा के दें। और ठीक है, अगर मान लीजिए कि बोरा कहीं से आता है, अगर उसमें 1 किलो 2 किलो घट जाए तो वह क्षम है, लेकिन ये घाटे के लिए क्षम नहीं है। उनका कहना यह है कि 15 बोरा के जगह पर 10 देते हैं और 15 का रिसीविंग कराते हैं। ये नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। और आज काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं और विद्यालय शिक्षा समिति या पदेन वार्ड सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं, वे सब चीज़ पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। और टीचर में भी जहाँ 5-7 स्टाफ है तो ऐसा नहीं है, स्टाफ में भी है कि क्या सही एचएम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और आज के डेट में जितना जांच पड़ताल चल रहा है, जितना निरीक्षण का काम चल रहा है हर चीज़ पर, उसमें जो है कि ऐसी